गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हार्ट की स्टडी की थी और हार्ट के बारे में हमने ये जाना था कि हार्ट कैसे काम करता है, बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे करवाता है, ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किधर आता है और किधर से बॉडी के अंदर जाता है। तो ये सारी बातें हमने हार्ट के बारे में देखी थी और हमने ये देखा था कि जो आर्टरीज़ और वेन होती है, ये आर्टरी वेन दोनों का अलग अलग काम होता है। क्योंकि हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कंप्लीट की थी, तो हम इसी से संबंधित टॉपिक है जो तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है धमनियों और सिराओं का। ये धमनी और सिराएं क्या होती है, बॉडी में क्या वर्क करती है। देखो, धमनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी और सिराओं को बोलते हैं वेन। तो ये आर्टरी और वेन होती है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से संबंधित होती है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये ब्लड को हार्ट के बाद में हमारी बॉडी को देना होता है, तो ये हमेशा धमनियों के द्वारा दिया जाता है, यानी कि आर्टरीज़ के द्वारा दिया जाता है। और पूरी बॉडी के अंदर ये आर्टरीज हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स तक ये रक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। और जब ये डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि O2 दे दी जाती है सेल्स को और सेल से CO2 ले ली जाती है, तो वहाँ से ब्लड फिर CO2 वाला ब्लड, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ये ब्लड वेन के द्वारा हमारी बॉडी से एकत्रित होकर फिर हार्ट के पास पहुंचता है और हार्ट से लंग्स के पास पहुंचता है, वहाँ पर ये शुद्ध होता है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड इन दोनों से संबंधित जो आर्टरी और वेन है, ये इनके बारे में हम देखेंगे। हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये वेन के द्वारा एकत्रित होकर जब राइट साइड के हार्ट के पास आता है और वहाँ से ये पहुँचा दिया जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास। तो हार्ट से लंग्स के पास पहुँचाने के लिए पल्मोनरी आर्टरी होती है। ये कि यहाँ पर आर्टरी हमने बोला है, जो मैंने वहाँ अपवाद बताया था उस समय पढ़ाते समय भी, कि आर्टरी और वेन का एक अपवाद पाया जाएगा, वो पाया जाएगा हार्ट और लंग्स के मध्य जो लेन देन होता है O2 ब्लड का। ये ब्लड आर्टरी के द्वारा जा रहा है। वो कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, जिसे हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जो काम के बिल्कुल विपरीत काम करती है। यानी कि आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करवाना, लेकिन यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हमारे लंग्स तक पहुँचा रही है। तो ये ध्यान रखना था। और फिर लंग्स से वापस हार्ट के पास आता है जो ब्लड शुद्ध होकर लेफ़्ट साइड में आता है, ऊपर के जो आलिंद में आता है, वो पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। तो पल्मोनरी वेन, यहाँ पर वेन यानी कि सिरा का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही थी। इस तरह से ये अपवाद हमने वहाँ पर ये अपवाद देखे थे। तो अब हम ये देखेंगे कि आर्टरी और वेन होती क्या है। देखो, हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करवाने वाली होती है धमनियाँ, यानी कि आर्टरीज़। ये आर्टरीज़ हमेशा बॉडी की गहराई में स्थित होती है। ये शुद्ध ब्लड को लेकर जाती है। ये बहुत लचीली होती है। क्यों होती है लचीली? क्योंकि इनमें ब्लड बहुत अधिक दाब के साथ बहता है, प्रेशर के साथ बहता है। तो प्रेशर के साथ बहने का कारण होता है कि हार्ट इसको पंप करता है, हार्ट बहुत प्रेशर से फेंकता है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो वो ब्लड किसके द्वारा जाता है? धमनियों के द्वारा जाता है। और ये धमनियाँ लचीली होती है। लचीली होने का कारण है, अगर प्रेशर को सहन नहीं कर पाया, अगर लचीली ना हो तो ये सहन नहीं कर पाएगी और फट जाएगी। इसलिए क्या होती है, ये लचीली होती है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, जिससे ये प्रेशर को आराम से सहन कर सके। और इनमें कोई भी बीच में अवरोध नहीं पाया जाता है, यानी कि इनमें कोई भी बीच में जो वॉल्व होते हैं धमनियों में, वो नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड को बहुत तेज़ गति से, बहुत प्रेशर के साथ में हमारे बॉडी के प्रत्येक अंगों तक, ऊपर से नीचे तक ये ट्रांसफ़र करती है। तो इस तरह से इनकी ये विशेषताएं होती है। और अगर हम सिराओं को देखें तो सिराओं में ब्लड वापस आता है हृदय के पास, तो वो उतने प्रेशर से नहीं आता है जितने प्रेशर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। कम प्रेशर के साथ में ये ब्लड वापस आता है। तो वेन की जो विशेषता है, वो वेन में ये होती है कि वेन आर्टरी की अपेक्षा कम मोटाई में होती है, शरीर की गहराई में ना होकर ये ऊपर की सरफेस पर होती है, यानी कि बॉडी की ऊपर की सरफेस पर पाई जाती है। और इनमें बीच में इनकी वेन के बीच में चैम्बर पाए जाते हैं। और चैम्बर पाए जाने की वजह से ही
वेन में ब्लड कभी पूरी तरह से वेन खाली पूरी तरह से ये कभी खाली नहीं होती है। तो इस तरह से कुछ विशेषताएं देखी हमने। देखो जैसे ये है, ये मैंने आर्टरी बनाई, तो आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, आर्टरी की दीवारें मोटी होती है, जबकि वेन की देखें तो वेन की दीवारें पतली होती है। ये इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी होती है, और इसकी पतली होती है। ये इसमें इलास्टिसिटी पाई जाएगी, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर सहना पड़ेगा, तो इसमें इलास्टिसिटी होगी, और इसमें इलास्टिसिटी नहीं पाई जाती है। ये शरीर की गहराई में स्थित होती है और ये बॉडी की सरफेस पर स्थित होती है। इस तरह से आर्टरी वेन में कुछ अंतर है, वो अंतर देखेंगे, और अंतर के साथ ही हम आर्टरी वेन को पूरा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो धमनियां हैं, ये धमनियां कहाँ होती है, ये हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में वितरित होती है। तो हम कह सकते हैं हर धमनियों के लिए यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर को पहुंचाती है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर को पहुंचाती है। यह शरीर की गहराई में होती है। यह कहाँ होती है, शरीर की गहराई में होती है। इनमें इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता होती है। इलास्टिसिटी का गुण पाए जाते हैं इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर को ये सहन करती है। इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता। इनमें कोई वाल्व नहीं पाया जाता। फिर है, यह खाली होने पर भी नहीं पिचकती। यह खाली होने पर भी नहीं पिचकती। अगर ये खाली हो जाती है तो भी ये नहीं पिचकती है। तो इससे हम ये समझते, देखो किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये टेक्निकल क्वेश्चन है कि ब्लड किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें ब्लड पाया जाता है, तो ब्लड कहाँ पर पाया जाएगा। तो देखो धमनियों और सिराओं दोनों में हम जीवित होते हैं, दोनों में ब्लड का फ्लो रहता है। लेकिन अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद में हमेशा धमनियाँ खाली हो जाती है, और जो ब्लड है वो किन में रहता है, सिराओं में। सिराओं में क्यों रहता है, क्योंकि इनमें वाल्व पाए जाते हैं, और वाल्व पाए जाने की वजह से ये खाली नहीं हो पाती है, इनमें ब्लड भरा रहता है, और ये बिल्कुल खाली हो जाती है, क्योंकि ये प्रेशर के साथ बहती है। हृदय रुक जाता है, हार्ट बीट रुक जाती है मृत्यु होने पर। तो हार्ट बीट रुकने के साथ में जो लास्ट हार्ट बीट के साथ में जो ब्लड फेंका गया था, वो ब्लड पूरी बॉडी को दे दिया गया था। उसके बाद में अगली हार्ट बीट अगर किसी व्यक्ति को नहीं चली है तो उसमें ब्लड नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाती है, खाली। अगर जो ब्लड रहेगा भी वो भी बिना, इसमें वाल्व नहीं होने के कारण, कोई अवरोध नहीं होने के कारण इनमें से ब्लड निकल जाता है और टिश्यूज़ में आ जाता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाती है, खाली हो जाती है मृत्यु के बाद में, जबकि सिराएं खाली नहीं होती है। मृत्यु के बाद में ब्लड किन में पाया जाएगा, सिराओं में पाया जाएगा, या फिर ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। इनका रंग गुलाबी, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल, इनका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी या चटक लाल होता है। इनकी आंतरिक
गुहा सक्रिय होती है, इनकी आंतरिक गुहा सक्रिय होती है। देखो मैंने पहले बताया था कि जैसे कि इसमें इसकी दीवारें मोटी होती है, तो मोटी होने के कारण क्या होगा, इनकी जो अंदर की जो कैविटी होती है वो कैविटी कैसी हो गई, नैरो हो गई, सक्रिय हो जाती है। तो इनकी आंतरिक गुहा सक्रिय होती है किनकी कंपेयर में, शिराओं की कंपेयर में। क्योंकि हमने जो ब्लड वाहिनियाँ हैं, ब्लड वेसल्स है, उनको 3 भागों में बांटा है, धमनियाँ, शिराएँ और रुधिर वाहिनियाँ। तो हम धमनियों के बारे में देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है वो कौन होती है, धमनियाँ, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो वापस लेकर आती है वो होती है शिराएँ। और तीसरा जो नाम है वो रुधिर वाहिनियाँ लिखी हुई है। तो रुधिर वाहिनियाँ ये बहुत छोटी छोटी वाहिनियाँ होती है जो हमारे प्रत्येक सेल्स तक ब्लड को लेकर जाती है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी बिल्कुल सेल्स से थोड़ी बड़ी होती है बस ये, तो बहुत बारीक माइक्रोस्कोपिक जो वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स हमारी प्रत्येक कोशिकाओं में एक जाल के रूप में फैली रहती है, उनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो इस तरह से ये हमारे पास में ये 3 टॉपिक है जिसमें से हमने ये देख रहे हैं कि धमनियाँ की क्या विशेषताएं होती हैं। ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को शरीर पे पहुंचाती है। ये शरीर की गहराई में होती है। इनमें इलास्टिसिटी की गुण होता है। इनमें कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती है। इनका रंग कैसा होता है, गुलाबी या चटक लाल होता है। और इनकी आंतरिक गुहा सक्रिय होती है। अब धमनियों की बारे में ये बातें हमने देखी है, तो इनके लगभग विपरीत पॉइंट बनेंगे किनमें, शिराओं में। तो देखिए शिराओं में, तो ये शिराओं को इधर लिख देते हैं। दूसरा टॉपिक तो अपना शिराएं। तो शिराओं के बारे में देखेंगे तो यह है डीऑक्सीजनेटेड रक्त को शरीर से हृदय तक लाती है। तो जो CO2 वाला ब्लड है वो CO2 वाले ब्लड को ये वापस कहाँ लेकर आती है, पूरी बॉडी से एकत्रित करके हार्ट के पास लेकर आती है। यह शरीर की सरफेस पर स्थित होती है। यह शरीर की सरफेस पर होती है, यानी कि बॉडी की गहराई में तो वही होती है जो आर्टरी है, लेकिन उसके विपरीत ये क्या होती है, शरीर की सरफेस पर होते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर सरफेस पर हम देखेंगे तो हमारे नीली नीली जो वाहिनियाँ दिखेगी, नीली नीली जो ब्लड के लिए जो दिखेगी वो आर्टरीज होती है। तो ये इसका कलर रेड ना होकर कैसा होता है, ब्लू होता है। इनमें प्रत्यास्थता नहीं होती, यानी कि इलास्टिसिटी का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। इनमें कपाट वाल्व होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, और वाल्व होने की वजह से ही ये कभी खाली नहीं होती है। यह खाली नहीं होती, यानी कि इनमें क्या होता है, रक्त भरा हुआ होता है। मैंने समझाया था कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भी ब्लड कहाँ पर भरा रहेगा, शिराओं में, आर्टरी वेन में। यह नीले रंग की दिखाई देती है। बॉडी की सरफेस पर अगर हम देखें इनको तो ये कैसे कलर की दिखाई देगी, ब्लू कलर की दिखाई देती है। इनकी आंतरिक गुहा चौड़ी होती है। इनकी आंतरिक गुहा कैसी होगी, चौड़ी होती है। इस तरह से हम आर्टरी और वेन के बारे में समझ सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम देख सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इन्हीं में से पूछते हैं, तो ये सारी चीज़ हमें समझ में आ गई होगी। अब तीसरी बात करते हैं
ब्लड वेसल्स की, रक्तवाहिनियों की बात करते हैं तो इनके बारे में लिख सकते हैं कि यह बहुत ही महीन, लगभग कोशिकाओं के आकार की होती है। यह शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को रक्त पहुंचाने का कार्य करती है। यानी कि जो ब्लड इनके द्वारा, जो आर्टरीज़ के द्वारा गई थी धमनी, और धमनी से धमनिकाएँ बनती है, और धमनिकाओं से जो ब्लड जाता है, जो प्रत्येक कोशिकाओं के पास जाता है, वो किनके पास पहुंच जाता है? रक्त वाहिनियों, ब्लड वेसल्स के पास पहुंच जाता है, तो का कार्य करती है। यह पूरे शरीर में जालनुमा होती है। तो पूरे शरीर में ये कैसी होती है? जालनुमा होती है। पूरी कोशिकाओं में ये जाल बनाए रखती है। तो इस तरह से ये हमारा जो ब्लड वेसल्स था, उस ब्लड वेसल्स को हमने 3 के भागों में बांटा था, आर्टरी, वेन और ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स तो आर्टरीज़ क्या होती है, ये आर्टरीज़ हमने देखी। वेन क्या होती है, वेन के बारे में हमने समझा, और फिर जो ब्लड वेसल्स है इनके बारे में हमने देखा। तो इस तरह से ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स से कंप्लीट होता है। यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, कुछ पॉइंट ऐसे थे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वो है रक्त का फ्लो, बहाव। हमारी बॉडी में जो रक्त का फ्लो है वो हार्ट से बॉडी में वो कैसे हैं, तो इसका क्रम भी हम देख लेते हैं। लंग्स है, फेफड़े, इन फेफड़ों से ब्लड आता है शुद्ध होकर, और शुद्ध होकर आता है पल्मोनरी वेन के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। और ये पल्मोनरी वेन लेकर जाती है ब्लड को लेफ्ट एट्रियम, आलिंद, लेफ्ट एट्रियम के पास लेके जाती है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर नीले के पास में। नीले से ये ब्लड जाता है महाधमनी, जिसे सिस्टमिक अरोटा बोलते हैं। अरोटा कहा जाता है। इस अरोटा से ये ब्लड पहुंचा दिया जाता है बॉडी के पास। ये बॉडी बना दी अपन ने, बॉडी के पास पहुंचा दिया जाता है, और बॉडी से ये ब्लड वेन के द्वारा, शिराओं के द्वारा राइट एट्रियम आलिंद, राइट एट्रियम आलिंद के पास आता है।
आलिंद से ये राइट वेंट्रिकुलर नीले के पास आता है और नीले से ये पहुंचा दिया जाता है कहाँ पर, लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पहुंचा दिया जाता है लंग्स के पास में। इस तरह से ब्लड का फ्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर। लंग्स से पल्मोनरी वेन से फिर लेफ्ट के पास आएगा, लेफ्ट आलिंद के पास आएगा, फिर नीले के पास जाएगा, नीले से ये महाधमनी के द्वारा बॉडी की में पहुंचा दिया जाएगा, बॉडी की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। पर फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ये वापस आता है सिराओं के द्वारा, यानी कि वेन के द्वारा आता है। ये राइट एट्री में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स के पास में वापस आ जाता है। इसी तरह से हमारे हार्ट में भी एक क्रम होता है, ये होता है ऐसे नोड। जो आवेग जो दिए जाते हैं वो ऐसे नोड उत्पन्न करता है, जिसे हमने हार्ट ऑफ हार्ट कहा था, पेसमेकर कहा था ऐसे नोड को। तो ये पेसमेकर ऐसे नोड से आवेग देता है एवी नोड को, फिर एवी नोड से ये आवेग दिए जाते हैं। जो हार्ट में जो दीवार होती है वहाँ पर होता है बंडल ऑफ हीज, और बंडल ऑफ हीज से दिए जाते हैं फाइबर ऑफ पुरकिंजे के तंतु, बंडल ऑफ हिज। तो इस तरह से ये क्रम भी ध्यान रखें कि ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे के तंतु के पास में ये आवेग पहुंचते हैं। तो ये क्रम होता है इस तरह से, तो ये भी याद रखें। तो ये हमारे हार्ट में जो वेव्स होते हैं, वेव्स को उत्पन्न करने के बाद में उनका जो फ्लो का क्रम होता है वो ये होता है, और इस तरह से ब्लड का जो फ्लो का क्रम होता है वो ये होता है। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा कुछ डिजीज़ होती है, जैसे हाइपरटेंशन क्या होता है, हाइपोटेंशन क्या होता है। तो जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो जब लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, इसका प्रेशर लो हो जाता है ब्लड का, तो उसे लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिससे हमारी बॉडी में कई सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई क्यों हो जाता है, क्योंकि जो आर्टरीज होती है, धमनियाँ होती है, धमनियों में जो ब्लॉकेज आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि धमनियों के अंदर अगर ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं तो फैटी चीज़ें खाने से उसके अंदर जो वसा होती है वो जमने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाने से ब्लड का फ्लो है वो उसमें अवरोध आता है। जैसे एक पानी का पाइप होता है, इसमें अगर हम आगे की तरफ उंगली लगा दें तो प्रेशर से दूर तक फेंकता है, ज़्यादा तेज़ फेंकता है पानी को। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर उसमें अवरोध आ जाएगा तो वो ब्लड को बहुत ज़्यादा प्रेशर से फेंकेगा, और प्रेशर से फेंकने से हार्ट होता है, वो हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा जोर आता है ब्लड को फेंकने में, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो और ये स्थिति लगातार बनी रहती है तो कभी भी हार्ट फेल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल होती है। तो इस तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।